जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय मित्रों। और इसी वीडियो में बात करेंगे कि 1 रुपये के सिक्के से आपको कौन सा एक काम चुपचाप करवा चौथ के दिन कर लेना है, जिसे जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि अपार खुशी अपार धन सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बिगड़े काम बन जाएंगे। यदि कोई बिजनेस संबंधी या व्यापार संबंधी कोई रुकावट आ रही है तो वह भी ठीक हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लग जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मित्रों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। माता लक्ष्मी जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके ऊपर आप अपनी सदा कृपा बनाए रखना। करवा चौथ व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती है, लेकिन कुछ सुहागिनी महिलाओं को यह नहीं पता होता कि करवा चौथ पर क्या करें क्या ना करें। इसलिए हम आपको बता रहे हैं करवा चौथ व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूलकर भी सुहागिनों को नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली सुहागिनों को चाहिए इस दिन काले या उजले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन के लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म में लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है। इस दिन सुहागिनों को चाहिए कि पूर्ण श्रृंगार में सज धज कर रहे और अच्छा भोजन करें। इस दिन सुहागिनों को लहरती पहाली से पति की लंबी आयु और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। सुहाग की वस्तुएं जैसे लहरथी, बिंदी और सिंदूर को कचारे में भूलकर भी न फेंके। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि पहनते वक्त ही टूट जाए तो यूज किसी नदी या तालाब में प्रवाह कर देना और अपने सुहाग की कामना करें। इस दिन सिलाई कर है कताई न करें। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग न करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पट्टे खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम न करें। करवा चौथ के दिन अगर आप घर जाकर दोबारा स्नान नहीं कर सकती तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर ही साफ वस्त्र धारण करके करवा चौथ की पूजा कर लें। करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े आभूषण आदि पहनने हो उसे एक दिन पहले ही निकल कर रख लें, जिससे करवा चौथ के दिन आपको किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी न हो और आप आसानी से पूजा के समय तक तैयार हो सकें। करवा चौथ के दिन श्रीनगर को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी आकर अपना पूरा श्रीनगर करके ही पूजा करें। करवा चौथ के दिन ऑफिस जाते समय पूजा के सामान को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, जिससे आपको रात में पूजा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले अपने पति से एक नारियल तो दुबा उसका जल अवश्य पी लें। ऐसा करने से आपको सारा दिन पानी की कमी महसूस नहीं होगी। करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े आभूषण आदि पहनने हो उसे एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें, जिससे करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार का परेशानी न हो और आप आसानी से पूजा के समय तक तैयार हो सकें। करवा चौथ के दिन कमकजी महिलाएं ऐसे रखेंगे करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ के दिन कमकजी महिलाओं को करवा चौथ की पूजा का सभी सामान 1 या 2 दिन पहले ही खरीद लेना चाहिए। इसमें अपनी सांस को देने वाला सामान भी सम्मिलित करें। करवा चौथ के दिन मेहंदी लगने को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए अगर आप और ऑफिस में काम करती है तो आपको करवा चौथ के 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवा लेनी चाहिए, जिससे आपको करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आपको करवा चौथ के दिन अपने काम पर जाना है तो आप अपनी सगी को करवा चौथ के एक दिन पहले की रात्रि को ही बनाकर रख लें, जिसे सुबह उठकर सिर्फ उस गर्म करके खाया जा सके। ऐसा करने से आपको अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न ही आप अपने काम पर जाने के लिए लेटे होंगी। सर घी में तला चिकन और ज्यादा मीठा न खाएं, क्योंकि इन चीजों का सेवन करने से अत्यधिक प्यास लगती है और करवा चौथ का व्रत करने के बाद आप पानी नहीं पी सकती, इसलिए इन चीजों के सेवन से बचें। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले अपने पति से एक नारियल तो दुबा उसका जल अवश्य पी लें। ऐसा करने से आपको सारा दिन पानी की कमी महसूस नहीं होगी। करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े आभूषण आदि पहनने हो उन्हें एक दिन पहले ही निकाल कर रख लेना चाहिए, जिससे करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी ना हो और आप आराम से पूजा के समय तक तैयार हो सकें। करवा चौथ के दिन शान आराधना को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी आकर अपना पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करें। करवा चौथ के दिन ऑफिस जाते समय पूजा के सामान को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, जिससे आपको रात में पूजा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। करवा चौथ के दिन अगर आप घर आकर दोबारा स्नान नहीं कर सकती
तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर ही साफ वस्त्र धारण करके करवा चौथ की पूजा कर लें। करवा चौथ के दिन अपनी पूजा सामग्री को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, जिससे आपको रात में पूजा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। करवा चौथ के दिन अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शाम के समय करवा चौथ पूजा के लिए खाना बना सके तो वह अच्छा है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप करवा चौथ के दिन दूधा वाला और खीर बनाकर ही करवा चौथ की पूजा करें। इसके बाद आप चाहे तो बाहर जाकर खा सकते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 2023 में कार्तिक मास के कृष्णा पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 दिन की है। यह तिथि 21 अक्टूबर 2023 को रात 9 बजे से 21 बजे से शुरू होती है और 21 अक्टूबर 2030 को रात 9 बजे से 18 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए उथाया तिथि को आधार मानते हुए करवा चौथ 1 नवंबर को है। करवा चौथ 2030 में करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ पर महिलाएं चंड को देखकर व्रता को खोलती है। इसलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद गंगाजल हाथ में लेकर व्रता का संकल्प लिया जाता है। फिर सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्त है। ये करक चतुर्थी व्रता में हम करिष्ये मंत्र को बोलते हुए मान पार्वती भगवान शिव और गणेश जी का पूजा किया जाता है। छालनी से क्यों करते हैं? पटी का दीदार मान्यता है कि छालनी में हजारों छेद होते हैं, जिसे चंड के दर्शन करने से छादों की संख्या जितनी प्रतिबिंब देखते हैं। अब छालनी से पटी को देखते हैं तो पटी की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रता करने के बाद चंड को देखने और पटी को देखने के लिए छालनी प्रयोग की जाती है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। पूजा के बाद करवे का क्या करें? पूजा के बाद कभी भी करवा फेंकें नहीं, बल्कि पूजा के बाद उसे साफ कर वापस अगले करवा चौथ पर इस्तेमाल कर लें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। याद रहे कोई कभी मैन गंदगी न डालें। एएपी करवे बहाते पानी मैन प्रवाहित भी कर सकती है। जीवन की कामना करती है वही इसे कर सकती है। वही इस व्रता के दौरान पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह व्रता भगवान गणपति को समर्पित होता है। इस दिन गणपति के साथ मां पार्वती की आराधना की जाती है। जो व्रता अन्य उपवास में लागू होते हैं वही इसे भी लागू होते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक क्रिया में और किसी भी व्रत में शारीरिक संबंध बनाना या पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आने की मनाही है। क्यों नहीं करना चाहिए? ये काम कहा जाता है कि दमपाटी व्रता के समय अगर शारीरिक संबंध बनाए तो पाप का भागीदार बन जाते हैं। ऐसा करने पर व्रत को भंगा होता है, क्योंकि रात 12 बजे कर वही तारीख और वही दिन चलता है। ऐसा करने से गजानन नाराज हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो सिक्के से उपाय करना है वो आपको कैसे करना है। तो भक्तों, आप लोग इस बात का ध्यान दें कि सबसे पहले आपको एक पुराना जो सिक्का होता है, जो आपके घर में 1 रुपये का पुराना से पुराना सिक्का हो, उसमें कोई लक्ष्मी माता की तस्वीर या किसी भी पुराने सिक्के में किसी भी भगवान की तस्वीर छपी हो। अगर किसी भगवान की तस्वीर छपी भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तब बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी किसी भी प्रकार का आपको एक पुराना से पुराना सिक्का ले लेना है, 1 रुपये का, और आपको जरूरत पड़ेगी एक सुपारी की, जिसे कि आपको गणेश मतलब जो गौरी पुत्र गणेश जी है उन्हीं के रूप में एक सुपारी को लेना है। सुपारी को आपको गणेश के रूप मान लेना है। तो दोस्तों, आप क्या करना है कि सबसे पहले आप जब सुबह करवा चौथ के दिन उठे तो यूस 1 रुपये के सिक्के को अच्छी तरह से पानी से धुले और उसको गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लें। फिर स्नान ध्यान करने के बाद किसी एक शिव मंदिर में आपको जाना है जहां पर शिवलिंग मौजूद हो। वहां पर जाकर के आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, लेकिन आपको ऐसे जल नहीं छोड़ता है। सबसे पहले आप अपने द्वारा लिए गए यूस सिक्के को शिवलिंग के ऊपर रखते हैं या फिर शिवलिंग के बगल में बिल्कुल सतकर्म के सिक्के को रख देना है ताकि उसमें शिव शक्ति का आवाहन हो सके। उसके बाद दोस्त, आपको यूस सिक्के को अपने साथ घर ले आना है। शाम को जब आप पूजा के लिए बैठते हैं तो शिव जी और माता रानी के लिए जब आप पूजा करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। अब आपके यहाँ पर सुपारी की भी जरूरत पड़ेगी। आपको एक मौली लेना है और सिक्के और यूस सुपारी को एक साथ उस मौली से अच्छी तरह काशकर करके बंध देना है और बंधते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम गण गणपताये नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और उसके बाद आपको सुपारी को हाथ में लेना है और फिर से आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। मंत्र का भी जवाब को 21 बार करना है और 2 आर्गुमेंट का आपको फिर से वही पर ऊपर इस्तेमाल कर देना है। अब आपको मौली से गणेश भगवान के रूपी मौली से बंधे है हुए उस सिक्के और सुपारी को वही स्थान पर रख देना है। अब आपको लगते भगवान में आपको भूलकर भी टूने आना 1 से 2 तक रखें, हर काम करें। ऐसे करने से आपके घर में हर तरह की बधाइयां दूर हो जाएंगी। आपके यहाँ धन दौलत की कमी नहीं होगी और आपका पूरा परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ कुशाल मंगल